हेलो स्टूडेंट्स, एस के पांडे, मैथ्स फैकल्टी, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर। बेटा आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, जो देख रहे थे, जो सीख रहे थे, उसमें उस वक्त थोड़ी बैटरी गड़बड़ हो गई होने के कारण जो है वो लेक्चर जो है वो टूट गया था बेटा। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। कहाँ छोड़े थे हम लोग बात कर रहे थे कि cos x फंक्शन जो था और उसका जो इनवर्स था cos इनवर्स x, उसके कंपोजिशन की बात कर रहे थे। कंपोजिशन को हम समझने वाले थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos और cos इनवर्स x का कंपोजिशन। तो टॉपिक हमारा रहेगा क्या? ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हम जो फंक्शन जो पढ़ रहे थे cos x और cos इनवर्स x, उसका कंपोजिशन। ठीक है बेटा। तो चलिए, जो बेसिक फंक्शन हमारे पास था वो फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू cos x। फिर हम लोगों ने इसका इनवर्स कैलकुलेट किया, कंडीशन के बेस पे इनवर्स कैलकुलेट किया। कंडीशन क्या थी कि इस फंक्शन को हम लोगों ने 1 बनाया, हम लोगों ने इसको ऑन टू बनाया एक रिस्ट्रिक्शन में, एक इंटरवल में। तो उसका इनवर्स मिला हमको, और वो इनवर्स था क्या बेटा? cos इनवर्स x। अब f(x) इज इक्वल टू जो cos x आपके पास है, इसका वो इंटरवल जो डेफिनेशन थी, जो डोमेन और कोडोमेन था, वो क्या था? वो था आपका इनपुट जो था आपका 0 से लेके पाई तक था, और जो कोडोमेन था इसका वो -1 से लेके 1 तक था। f इनवर्स जो नया फंक्शन मिला, वो फंक्शन f इनवर्स डिफाइंड है b टू a, यानी कि इसकी जो इनपुट है, इसका जो डोमेन है इसका -1 to 1 है, और जो इसका आउटपुट है यानी जो कोडोमेन है इसका, ये 0 to पाई है। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो फंक्शन है का कंपोजिशन निकालना। कंपोजिशन में दो केसेस हमारे पास हैं, उन्हीं दोनों केसेस को स्टडी करना है। पहला केस हमारे पास है f ऑफ f इनवर्स x। f ऑफ f इनवर्स x यानी हम ऐसे बोलें y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x। हम इसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा, पहले। और दूसरी हमको क्या, कौन सी बात करनी है? दूसरा हम फंक्शन स्टडी करेंगे f इनवर्स ऑफ fx। अब ये कोई फंक्शन जो बेसिक होता, जो इन्वर्टिबल होता, और नॉर्मल अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता इनवर्स का, तो ये सिंपल वैल्यू x देता, ये भी सिंपल आपको वैल्यू x देता, लेकिन x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रोड्यूस करता। लेकिन ये इनवर्स फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके रिजल्ट कुछ वेरी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जरा इसको ऑब्जर्व करें हम लोग। y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x। y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x में हम लोग इसका ग्राफ भी बनाएंगे और इसको समझेंगे भी। x क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज x? तो x वैल्यूज है। x वैल्यूज है, कहां से कहां तक ये वैल्यूज है बेटा? x की जो वैल्यूज है, x इज द एलिमेंट ऑफ -1 to 1। x की वैल्यू -1 से 1 तक है। तो अगर x की वैल्यू -1 से 1 तक है और cos इनवर्स में ये आ रहा है, क्या बेटा आ रहा है? -1 से लेके 1 तक। तो cos इनवर्स ऑफ एनी वैल्यू -1 to +1 ऑलवेज गिव्स यू द रिजल्ट। कहां से कहां तक रिजल्ट देगा बेटा? ये रिजल्ट देगा आपको 0 to पाई। ये रिजल्ट देगा आपको 0 to पाई। क्लियर है बेटा? तो अब cos में फिर 0 से पाई, cos के अंदर क्या आया? cos के लिए इनपुट क्या हुआ? 0 से पाई। तो cos में 0 से पाई अगर आउटपुट हम ऑब्जर्व करेंगे, cos में 0 से पाई की वैल्यू रखेंगे, तो जो आउटपुट मिलने वाला है हमको, वो बेटा क्या मिलने वाला है? y। ये y क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगी। और ये वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी? तो ये वैल्यू मिलेगी हमको -1 से लेके +1 तक। क्लियर बेटा? जैसे हम लोग x में हमने वैल्यूज रखी, cos इनवर्स x एंगल होगा, और cos में कोई भी एंगल रखेंगे तो रिजल्ट में वैल्यू आएगी। तो ये आउटपुट क्या आया? वैल्यू आया। यानी इनपुट इज वैल्यूज फ्रॉम -1 to +1 एंड आउटपुट इज वैल्यूज फ्रॉम -1 to +1। क्लियर है बेटा? एंगल का यहाँ रोल है नहीं, इनपुट आपका वैल्यूज है, आउटपुट आपका वैल्यूज है। अब इनको जरा समझिए कि अगर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, आउटपुट भी रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, और दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो एक्स वाई प्लेन में इसको कैसे शो करेंगे? तो चलिए इसको देखते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। अब हमको डोमेन जो इसका है वो लेना है -1 to 1। तो x की वैल्यू हमको लेनी है -1 से लेके 1 तक। क्लियर बेटा? -1 से लेके 1 तक। y की जो वैल्यू है वो भी आपको लेनी है -1 से लेके 1 तक। तो -1 से लेके 1 तक। क्लियर है? अब चलिए, अब इसी इंटरवल में, इसी डोमेन में, इसी रेंज में हम ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ कैसे बनेगा। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को जो बेसिक आइडिया है, जो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, वही यूज करना है। एक इनपुट रखिए आप, एक आउटपुट निकलेगा।
इनपुट रखें, आउटपुट निकलेगा। तो ऐसे कुछ इनपुट आउटपुट से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उन पॉइंट्स को हम इस प्लेन में शो करेंगे और उसको ड्रॉ कर लेंगे, उसको सारे पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे। ठीक है बेटा, ये बेसिक तरीका है और यहाँ भी काम करेगा। चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के लिए। हम x की जगह x की वैल्यू को रखते हैं -1, x की वैल्यू क्या रखते हैं -1, फिर देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो x की वैल्यू रखा हमने यहाँ -1, cos इनवर्स ऑफ -1 इज, cos इनवर्स -1 कितना होगा बेटा, cos इनवर्स ऑफ, अब जैसे cos में पहले 1 कब होता है, तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चूंकि -1 आया है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि cos इनवर्स ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। ये रिजल्ट, ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं लास्ट लेक्चर में। तो मैं बोल रहा हूँ cos इनवर्स ऑफ -1, इनपुट मैंने क्या डाला -1, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये cos इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1। तो cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 0, cos 0 इक्वल टू 1, तो ये हो गया 0, तो पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। करेक्ट बेटा, इस तरीके से रख रख के एक एक पॉइंट को आप ऑब्जर्व करेंगे और फिर आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया पाई। तो cos इनवर्स ऑफ -1, जब x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो बेटा ये जो आउटपुट मिला हमको ये पाई मिला। ठीक है, अब cos पाई कितना होता है बेटा, cos पाई इज इक्वल टू -1। तो इनपुट हमारा -1 था, आउटपुट क्या आया -1 आया, तो पॉइंट कौन सा मिला -1, -1, तो पॉइंट हमको मिला x पे -1 और y पर भी -1। कोई डाउट बेटा, क्लियर है ना। चलिए अब बीच के भी और पॉइंट्स हम ले सकते हैं, वो हम जो आप लोग इस लेक्चर को फिनिश करिएगा तो सारे पॉइंट्स को लेके आप लोग खुद घर में बैठ के कैलकुलेट करिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, हम डायरेक्टली पॉइंट कुछ लेते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम किस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे, चलिए हम आगे x इक्वल टू 0 पे। ठीक है ना, cos इनवर्स 0, बेटा cos इनवर्स 0, x की वैल्यू मैंने क्या बोली 0, तो cos इनवर्स 0, cos 0 कब होता है पाई/2 पे, मैंने बोला cos इनवर्स 0, ये कि कौन सा एंगल होगा cos में जिस पे 0 वैल्यू आती है, वो एंगल आपका पाई/2। क्लियर बेटा, तो ये पाई/2, ये रिजल्ट हो गया पाई/2। तो cos ऑफ पाई/2, तो cos पाई/2 इज cos 90 मतलब 0। क्लियर बेटा, तो ये हो गया 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी x की वैल्यू आपने रखी 0, तो y की वैल्यू क्या मिली 0, पॉइंट क्या मिला हमको 0,0, तो दिस पॉइंट इज नाउ 0,0। ठीक है बेटा, तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जो है x की वैल्यू रखी 1, x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा हम लोग 1, तो cos इनवर्स 1, तो cos की वैल्यू 1 कब होती है, ठीक है बेटा, cos 1 कब होगा, cos 0 1 होगा, तो ये हो गया 0। देखिए मैं इसको एग्जैक्टली लिख रहा हूं, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग cos इनवर्स 1, तो हम वो एंगल ऑब्जर्व करेंगे जिस एंगल पर cos की वैल्यू 1 होती है, तो 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 0। ठीक है बेटा, तो ये cos इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई 0, अब cos 0 हो गया, ये cos 0 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये हो जाएगी 1। क्लियर है, तो इसका मतलब अगर x हमारा जो इनपुट था वो 1 था, तो आउटपुट हमारा y क्या है बेटा, 1 आया है, x इज इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1। क्लियर बेटा, अब बेटा इस ये पॉइंट आपको मिल चुका है 1,1, अब इसको भी यहाँ जोड़ दें आप, तो -1 से लेके 1 तक आप ऑब्जर्व करेंगे कि x की जो वैल्यू आपने रखी है y की वही वैल्यू मिली है, यानी x जो इनपुट था वही आउटपुट आपको y मिला है। ठीक है बेटा, तो x के उस इनपुट पे y का भी सेम आउटपुट है, यानी y इज इक्वल टू x, यानी क्या मिला बेटा, y इज इक्वल टू x, जैसा इनपुट हो वैसा आउटपुट हो, तो आपको हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा आपको, लेकिन कहां से कहां तक मिलेगा, वही -1 से 1 तक, और आउटपुट भी -1 से 1 तक। आप -1 से छोटी वैल्यू या नहीं रख सकते और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते, और आउटपुट भी आपको -1 से कम नहीं आएगा और 1 से अधिक नहीं आएगा। तो आपको हर कंडीशन में इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है बेटा, x आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x इन डिफाइंड कंडीशन, दिस विल ऑलवेज गिव्स यू x। तो बेटा यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, cos इनवर्स ऑफ cos x को आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी टेंशन के, एकदम सहूलियत से इजी वे में आप इसको एक्स ले सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो सिंपल एक्सप्रेशन, हर कंडीशन में आपको ये एक्स ही देगा। ठीक है बेटा, अब जनरली एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स आपको एक्स ही देता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम थोड़ी आती है, कब नहीं देता है तो वो हमको समझना होता है, तो वो ये फंक्शन तो आपको एक्स ही देगा। अब ये बच गया, तो इसी को ऑब्जर्व करना है आपको, इसको ऑब्जर्व करने का मतलब हमको ऑब्जर्व करना है cos इनवर्स ऑफ cos x। तो लेट अस सी नेक्स्ट द cos इनवर्स ऑफ cos x। चलिए अब इसको देखते हैं, मैं ये बाकी इरेज कर रहा हूं बेटा,
आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। इरेज कर रहा हूँ। तो हम लोग को स्टडी करना है अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और उसको अच्छे से समझना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है कंपोजिशन में। अब वो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन कंपोजिशन में है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में ये भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही देता है, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है हमारे पास, हम y इज इक्वल टू लेके चलेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब इसको भी ऑब्जर्व करें कि बेटा क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, किस तरीके का आएगा। तो पहले हम देखें कि हमारा इनपुट क्या है। ये x जो है हमारा इनपुट है, तो x इज व्हाट, cos x में x क्या होता है, cos x में जो x होता है वो एंगल होता है। cos x में x इज व्हाट, x इज एंगल, दिस इज एंगल। एंगल कहां से कहां तक आप रख सकते हैं, तो एंगल जो है बेटा हम लोग, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, y इज इक्वल टू cos x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें जो एंगल आपका x है, ये x इज एलिमेंट ऑफ r, सारे रियल नंबर आप इनपुट रख सकते हो। ठीक है, सारे रियल नंबर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, cos x में x के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एंगल जो आपका x हो गया, दिस इज एलिमेंट ऑफ r, सारे रियल नंबर आप रख सकते हैं। यानी आप जो है एंगल यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारे एंगल रख सकते हैं। यू आर फ्री टू पुट एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम रियल नंबर्स, फ्रॉम रियल नंबर्स। नाउ ऑब्जर्व कि अगर हम यहाँ पे x जो है रियल नंबर रखेंगे, तो जो cos x का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो -1 से +1 आएगा। क्लियर है, cos x का जो बड़ा रेंज होता है वो -1 टू +1 होता है, तो उसका आउटपुट तो वही आना है -1 टू +1। अब ये x की वैल्यू रियल नंबर रखी, cos x हमको आया -1 से +1, और cos इनवर्स में अब -1 से +1 अगर वैल्यू रखी जाएगी, डिपिक्टेड वैल्यू है, इसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, रखी जाएगी, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो एंगल आएगा। और ये एंगल कहां से कहां तक आएगा, तो ये cos इनवर्स x जो हमारा जो इनवर्स फंक्शन है कोसाइन का, उसके रूल को फॉलो करेगा, और जो ये एंगल आउटपुट में देगा ये 0 टू पाई देगा। तो एंगल y इज द एलिमेंट फ्रॉम 0 टू पाई, ये 0 टू पाई होगा। अब देखिए इनपुट भी आपका एंगल था, लेकिन ये एंगल पूरा रियल नंबर था, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, और आउटपुट भी आपका एंगल आ रहा है, ये कहां से कहां तक आ रहा है, 0 टू पाई आ रहा है। क्लियर है। अब एक चीज और देखें, हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू cos x, ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन बेटा, पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एक मिनिमम इंटरवल के बाद अपनी सारी वैल्यू को रिपीट करता है। पीरियोडिक मतलब जिसमें कुछ पीरियड हो, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, जैसे धरती घूमती है, जैसे हमारा जो है धरती जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, दिन रात होते हैं, तो ये सब एक पीरियोडिसिटी फॉलो होता है। तो मैथ्स में भी बेटा ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। तो एक मिनिमम इंटरवल के बाद ये अपने सारी वैल्यूज को रिपीट करता है, वो मिनिमम इंटरवल इसका क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड कहलाता है। तो दैट वन इज टाइम पीरियड। और cos x का टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, बताओ। cos x का टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई और 360 डिग्री। क्लियर है। तो 360 डिग्री के बाद 2 पाई के बाद ये अपनी सारी वैल्यू को रिपीट करेगा। अब ये cos x यहां भी इन्वॉल्व है, अगर ये भी अपने सारी वैल्यूज को रिपीट करेगा, अब ये अपनी सारी वैल्यूज को रिपीट करेगा, तो जो आउटपुट भी आ रहा है बेटा ये भी रिपीटेड आएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ द इनपुट cos x इज पीरियोडिक, द आउटपुट y इज आल्सो पीरियोडिक। यानी किसी सर्टेन इंटरवल के बाद पूरी तरह से वैल्यू अपने आप को एग्जैक्टली कॉपी करते चली जाएगी, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है। अब पीरियोडिक वो सर्टेन इंटरवल क्या है, तो चूंकि cos x का सर्टेन इंटरवल वो टाइम पीरियड 2 पाई है, तो ये भी आपका जो है पीरियोडिक फंक्शन हो गया, और इसका भी इंटरवल क्या हो गया, 2 पाई हो गया। ये खुद ही बता रहा है कि x सारी वैल्यू रख सकते हैं x एक्सिस पर। ठीक है। y बस रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, बट y मस्ट बी इन बिटवीन 0 टू पाई। क्लियर है बेटा। अब जरा हम ग्राफ से देखें, समझें कि इसका ग्राफ बनता कैसे है और इसका रिजल्ट क्या x आता है कि और भी कुछ आता है। ठीक है बेटा। चलिए, तो ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ऐसे बना लेते हैं। x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस पर एंगल्स रखे गए हैं और y पर भी एंगल है। तो चलिए एंगल को हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये -π/2, ये 0, ये +π/2, बेटा ये पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका 2 पाई, ये आपका आगे थोड़ा सा बढ़ा दें इसको हम लोग, कितना हो जाएगा बेटा, ये 5π/2, ये हो गया आपका 3 पाई। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड में भी इधर बेटा -π, इधर -3π/2, इधर आपका बेटा
माइनस 2 पाई। अब जरा ऑब्जर्व करें आउटपुट आपका 0 से पाई जाने वाला है। चलिए ये 0 ले लीजिए, ठीक है 0 है, इसको ले लीजिए अब पाई बाई 2 और इतना ही, और आगे बढ़ जाए हम लोग तो ये लगभग इंटरवल हो जाएगा पाई का, तो 0 to पाई। अब चलिए हम लोग कुछ वैल्यूज रख के देखते हैं, इनपुट आउटपुट वही कॉन्सेप्ट। अगर ग्राफ बनाना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू कुछ रखिए, वाई की वैल्यू मिलेगी और उनको प्लॉट कर लीजिए आप एक्स वाई प्लेन में, फिर उनको ड्रॉ कर लीजिए, देखते हैं कैसा कर्व बनता है। तो चलिए बेटा एक्स की वैल्यू 0, एक्स मतलब एंगल 0, चलिए यहाँ रखते हैं एक्स की वैल्यू 0, ठीक है। कॉस 0 1, कॉस इनवर्स 1, ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स 1 हो गया क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने रखी 0, एक्स की वैल्यू 0, कॉस 0 1, ठीक है। और कॉस इनवर्स 1 इज व्हाट बेटा 0। कॉस इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि हमको वो एंगल ढूंढना है जिस एंगल पर कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो 0 पे 1 होती है, यानी 0,0। इनपुट अगर 0 तो आउटपुट 0, तो पहला पॉइंट आपको मिल गया क्या बेटा 0,0। क्लियर है, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू आने वाली है फिलहाल 0 पे 0 आई है, तो यहाँ से कर्व पास करना है। फिर अब हम बीच के पॉइंट्स लेने की बजाय हम थोड़ा डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। आप बीच के पॉइंट्स लेंगे, वो सारा पॉइंट जो होगा इसी ग्राफ को फॉलो करेगा, इसी कर्व को फॉलो करेगा। तो हम एक्स की अगली वैल्यू लेते हैं पाई बाई 2, तो हमने पाई बाई 2 रखा, तो कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 0, कॉस इनवर्स 0, कॉस भी 0 कब होता है पाई बाई 2 पे, यानी पाई बाई 2 इनपुट तो पाई बाई 2 आउटपुट, पाई बाई 2 इनपुट तो पाई बाई 2 आउटपुट। जरा समझिए एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी पाई बाई 2 रखी, कॉस पाई बाई 2 कितना हो गया बेटा 0 हो गया, कॉस इनवर्स 0, तो कॉस 0 कब होता है पाई बाई 2 पे होता है, तो y कितना हो गया पाई बाई 2। यानी अगर इनपुट आपका पाई बाई 2 है तो आउटपुट भी पाई बाई 2 है, यानी पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो आपको पॉइंट ये मिलेगा पाई बाई 2 पाई बाई 2। क्लियर बेटा, तो दिस पॉइंट इज पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो बेटा मैंने लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बीच में फिलहाल जो इनपुट है वही आउटपुट है, एक्स की वैल्यू जो आपने रखी थी वही वाई की वैल्यू आ रही है, 0 रखा था तो 0 मिला, पाई बाई 2 रखा था पाई बाई 2 मिला। अथवा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, पाई रख के देखते हैं, लेट अस सी पाई, तो एक्स की वैल्यू पाई, एक्स की वैल्यू रखी पाई, ठीक बेटा। चलिए यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई, तो x की वैल्यू पाई हो गई, कॉस पाई कितना होता है बेटा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई इज -1, कॉस में -1 कब होता है पाई पे होता है, तो y इक्वल कितना आ गया बेटा पाई आ गया, यानी x की वैल्यू पाई रखी तो y की वैल्यू पाई रखी, यानी पॉइंट मिला पाई पाई, तो x पर पाई यहाँ, y पर भी पाई यहाँ, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिला। और आप इसको पूरे को ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब ये सीधा बना नहीं है, वो मेरी ड्राइंग है ऐसी, आप इसको सीधा बनाएंगे बेटा, एकदम एग्जैक्टली सीधा बनना है इसको लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन कौन सी है, कौन सी का मतलब इसका इक्वेशन चाहिए। तो जैसा x था वैसा y था, सेम x सेम y, इस बीच में कहीं भी 0 से लेकर पाई तक आप जाएंगे, जो x की वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू मिलेगी, यानी y इक्वल टू x। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल टू x। क्लियर, अब आगे बढ़िए बेटा, आगे तो आगे बढ़े थोड़ा सा लोग। चलिए हमारा इनपुट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, चलिए यहाँ पे रखिए x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, कॉस की वैल्यू यहाँ पे 270, कॉस 270 कितना होगा बेटा 0, ठीक है, कॉस 270 0, कॉस इनवर्स 0 कितना हुआ पाई बाई 2। बात समझिए मैंने क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 मतलब 270, 270 की वैल्यू बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 0 होता है, तो ये हो गया 0, कॉस इनवर्स 0, कॉस में 0 का होता है पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे होता है, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 अगर इनपुट है तो आउटपुट कितना है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2। देखिए कहाँ मिलता है बेटा, ये पॉइंट आपको मिलता है यहाँ पे इस जगह पर, क्लियर है, इस जगह पे मिला आपको x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 और y की वैल्यू पाई बाई 2। अब इसका मतलब कि ये लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगी, 2 पाई पे आ जाइए, 2 पाई इनपुट आपका 2 पाई, यहाँ रखिए इनपुट 2 पाई, cos 2 पाई, cos 2 पाई इज 1, cos 2 पाई इज 1। क्लियर बेटा, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1, तो cos की वैल्यू 1 कब होती है 0 पे 1 होती है, तो 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो पॉइंट हमको क्या मिला 2 पाई 0, यानी ये पॉइंट मिला, यानी हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, अब ये ड्रॉ हो गया। अब जरा गौर कीजिए, हमने इसको ड्रॉ किया तो हमने कहां से कहां तक इसको ड्रॉ किया है, हमने इसको 0 से लेके 2 पाई तक ड्रॉ किया है। तो 0 से लेके 2 पाई तक ड्रॉ किया है, ये 2 पाई ही इसका टाइम पीरियड है, इसका मतलब कि अगले 2 पाई के इंटरवल में एग्जैक्टली यही आपका जो कर्व है, यही जो पोर्शन है, यही ड्रॉ होगा। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग बेटा, 3 पाई तक बेटा ये ऐसे जाएगा लाइक दिस,
ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा फिर आगे चला जाएगा ऐसे, फिर इधर भी बेटा ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब इधर अगर आएगा तो हमारे पास लाइक दिस एंड देन इट विल गो लाइक दिस। क्लियर है? कोई डाउट किसी को बेटा? अब ये जो कर्व्स हमको मिले हैं इनका हमको इक्वेशन चाहिए। तो बेटा इक्वेशन निकालना वेरी सिंपल, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट यूज करेंगे जैसा हम लोगों ने साइन में यूज किया था। अगर ये x एक्सिस से इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर इस तरीके से तो y इक्वल टू x लेके चलेंगे, और अगर ये 135 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो y इक्वल टू माइनस x लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। और हम ये देखेंगे कि x ये कर्व जो है ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अगर ऊपर कट कर रहा है तो जिस वैल्यू पे कट कर रहा है वो वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे, और अगर नीचे कट कर रहा है तो वही वैल्यू उसमें माइनस के साथ लिख देंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखिए इसको, तो ये जो इक्वेशन है, जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है, क्योंकि ये ऐसे इंक्लाइंड है 135 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये 2 पाई पे यहाँ पे है तो इधर भी बेटा 2 पाई पर ही जाके कट करेगी, और x एक्सिस से ओरिजिन से ये ऊपर कट करेगी y एक्सिस को, यानी y इंटरसेप्ट कितना हो गया 2 पाई हो गया, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए अगला देखिए, ये लाइन क्लियर पहले लिख लीजिए आप, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, स्लोप इसका 1 होगा, y इक्वल टू एक्स, और ये 2 पाई पे यहाँ कट कर रहा है, तो अगर ये जाएगा नीचे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो y एक्सिस को माइनस 2 पाई पे कट करेगा, यानी y इंटरसेप्ट इज माइनस 2 पाई, तो राइट हियर माइनस 2 पाई, सिंपल। ऐसे ही अगला वाला जो है वो जाके 4 पाई पे मिलेगा, 4 पाई पे मिलेगा, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बेटा इधर ये आपका माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस 4 पाई, ठीक है। अब थोड़ा सीधा आ जाइए, y एक्सिस के लेफ्ट में आए, तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सा है, y इक्वल टू माइनस एक्स है, ओरिजिन से जा रहा है तो y इंटरसेप्ट 0 है। फिर इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसका इक्वेशन क्या है, तो बेटा देखिए ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर, तो ये y इज इक्वल टू एक्स है, और ये यहाँ पे माइनस 2 पाई पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस को ये ओरिजिन से 2 पाई यूनिट के डिस्टेंस पे कट करेगा, वो अपवर्ड है, अपवर्ड तो ऊपर कट कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ जाएगा 2 पाई, तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने आया है ये बता रहा है कि किस किस इंटरवल में ये जो cos इनवर्स ऑफ cos का क्या रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने इनपुट तो चेंज किया है, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है, आप कभी भी जो आउटपुट है इसको कैलकुलेट करके आप देख लेंगे, इस बीच का इनपुट का जो आउटपुट आएगा ये हमेशा 0 से पाई के बीच में आ रहा है, हमेशा 0 से पाई के बीच में है। अब इसको जरा देखें हम लोग कि ये रिजल्ट जो आ रहा है cos इनवर्स ऑफ cos x कब होता है, माइनस एक्स 2 पाई कब होता है, तो ये सारा इंटरवल हमारे सामने है। देखिए मैं लिखूं y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, तो ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इसका रिजल्ट एक काम करने वाला, नीचे जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो अब तो काफ़ी कुछ आप लोग लिख चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास उतनी जगह नहीं है, यहाँ पे बोर्ड छोटा है बेटा। चलिए देखते हैं, सारी वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए ये 0 से पाई के बीच में x आ रहा है, 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू क्या है, x है, तो दिस इज x, ठीक है। कब, इफ x बिलोंग्स टू ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू पाई, एंड पॉइंट इंक्लूडेड है हर जगह। फिर बेटा पाई से 2 पाई के बीच में ये है वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो पाई से 2 पाई के बीच में y इज इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स प्लस 2 पाई। कब, इफ x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर इक्वल टू पाई लेसर इक्वल टू 2 पाई, ठीक है बेटा। ऐसे हम आगे लिख सकते हैं 2 पाई से 3 पाई में, तो 2 पाई से 3 पाई में y इक्वल टू क्या बेटा, x माइनस 2 पाई इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 पाई एंड लेसर इक्वल टू 3 पाई। कुछ पहले की वैल्यू देखिए y के लेफ्ट में भी माइनस पाई से लेके 0 तक, तो उस वक्त क्या बेटा y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज इन बिटवीन माइनस पाई टू 0। एक और लिख रहे बेटा हम लोग x प्लस 2 पाई, तो ये देगा x प्लस 2 पाई कब, जब हमारा x जो है ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2 पाई एंड लेसर इक्वल टू पाई। तो ये वैल्यूज हमारे सामने आई हैं, ये वैल्यूज कैसे हेल्प करेंगे हमको आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे सपोज करिए हमसे क्वेश्चन पूछा y इज इक्वल टू, हमसे सिंपल पूछ रहा है कि cos इनवर्स ऑफ cos 10 की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम इस चैप्टर को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़े हैं तो हम सीधे बोलेंगे दिस इज इक्वल टू 10, लेकिन जो 10 है ये 10 रेडियन है, और 10 रेडियन 0 से पाई के बीच में नहीं आता है,
क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो अब क्या आएगा बेटा, 0 से पाई के बीच में आएगा, और ये 10 जो है 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो हमारा आंसर गलत है। तो उसी के लिए बेटा हम ये कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि हमको अगर इसका आउटपुट सही से निकालना होगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये 10 रेडियन है कहाँ एग्जैक्टली। तो जब देखिए बेटा 3 पाई का 3 पाई, इसको इसके नियर अबाउट इंटीग्रल पाई पे पहुंचिए 10 3 पाई, 3 पाई का मतलब 3 इंटू 3.14, 3 इंटू 3.14 यानी 9.42 कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। तो 9.42 यानी 10 इससे अधिक होगा, इससे अधिक होगा 10 रेडियन, तो यहाँ कहीं 10 रेडियन होगा। क्लियर है ना बेटा, इनपुट x x इक्वल 10 रेडियन, ये लाइन इसको जाके यहाँ पे कट करेगी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे -10 प्लस 4 पाई, यानी ये हो जाएगा आपका -10 प्लस 4 पाई, और वी कैन से 4 पाई -10। बात समझ आ गई। तो cos इनवर्स ऑफ cos 10 की ये वैल्यू आएगी। इसके अलावा हमने कुछ लिखा डायरेक्ट, अगर मैं 10 लिखा तो गलत है हमारा, -10 लिखा तो भी गलत है, -10 प्लस 4 पाई। अब ये पूरा ओवरऑल जो रिजल्ट है बेटा ये 0 से पाई के बीच में है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, cos इनवर्स ऑफ cos 8, cos इनवर्स ऑफ cos 8, ठीक बेटा। तो cos 8 है, तो अब 8 रेडियन एग्जैक्टली है कहां पे, हमको ये x एक्सिस पर देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 8 रेडियन को कैलकुलेट किया, कहां होगा बेटा, तो देखिए ये है आपका 5 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब बेटा, पाई का मतलब 3.14, 5 या 50, 50 बाई 2 7 पॉइंट समथिंग, इससे अधिक और 3 पाई से कम, यानी यहाँ कुछ नियरली इस जगह पे आपका 8 रेडियन है, x की वैल्यू 8। ये किस कर वो कट कर रही है, ये x माइनस 2 पाई को कट कर रही है, तो ये पॉइंट जहाँ पे कट करेगा, अब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट बेटा आपका 8 माइनस 2 पाई, x की आपको रखना है 8, तो सिंपल सा रिलेशन बेटा 8 माइनस 2 पाई। अब ये तो बेसिक आइडिया है कि इस तरीके से आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये रिलेशन भी आप जो है खुद से बना लेंगे, इसके शॉर्टकट भी बना लेंगे, ठीक है। थोड़ी बड़े एंगल्स होंगे तो बेटा मैं तरीका भी सिखाऊंगा। अभी साइन में कुछ बड़े एंगल्स के लिए, बड़े एंगल्स का मतलब है बड़े रेडियन, 30 रेडियन 40 रेडियन। कॉस में भी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 100 मिल गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 40, इस तरह से मिल गए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइडिया तो ये रहेगा, बस हम थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम खुद भी कुछ शॉर्टकट निकाल सकते हैं, यानी आप लोग निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो हम बेटा अगले लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे, इसको हम बताएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू।